भारत में ना कुछ कहानियां ऐसी हैं, सच्ची कहानियां जो सच में दिमाग को सुन कर देती हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी के पन्ने पलटने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो दिल्ली के एक बिल्कुल आम से दिखने वाले घर में शुरू हुई और फिर पूरे देश के लिए एक ऐसी पहेली बन गई जिसे आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। हमारे आसपास ना कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिनका कोई सीधा सा जवाब नहीं होता, और ये कहानी भी बिल्कुल वैसी ही है, जो हमें विश्वास, अंधविश्वास और इंसान का दिमाग कितना गहरा है इन सब बातों पे सोचने के लिए मजबूर कर देती है। 11 जिंदगियां, एक हंसता खेलता पूरा का पूरा परिवार, एक घर और एक ऐसी रात जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। चलिए अब समझते हैं कि उस दिन असल में हुआ क्या था। तो ये कहानी शुरू होती है 1 जुलाई 2018 की एक सुबह से। वैसे तो ये एक आम सुबह होनी चाहिए थी, लेकिन दिल्ली के बुरारी इलाके के लिए ये सुबह कुछ भी आम नहीं थी। पड़ोसियों ने देखा कि चुंडावत परिवार के घर का दरवाजा खुला पड़ा है। ये थोड़ी अजीब बात थी, क्योंकि वो परिवार सुबह सुबह जल्दी उठने और बहुत ही डिसिप्लिन रहने के लिए जाना जाता था। और उससे भी ज्यादा अजीब थी घर के अंदर की खामोशी। मतलब वो घर जहां से हमेशा बच्चों के खेलने और बड़ों के बात करने की आवाजें आती रहती थीं, वहां आज एक अजीब सा सन्नाटा पसरा था। ऐसा लग रहा था मानो वक्त ही रुक गया हो। जब एक पड़ोसी ने थोड़ी हिम्मत करके अंदर झांका ना, तो सच में उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। अंदर जो दिख रहा था वो इतना भयानक था कि उस मंजर ने सिर्फ उस मोहल्ले को नहीं बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया। खैर, पुलिस मौके पर पहुंची और पहली नजर में जो मामला लग रहा था ना, असलियत उससे कहीं ज्यादा उलझी हुई थी। यह सिर्फ एक हादसा नहीं था, यह एक बंद कमरे का रहस्य था। तो जब घर की तलाशी शुरू हुई तो पुलिस को कोई सुसाइड नोट जैसा कुछ नहीं मिला, लेकिन उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसने इस पूरे केस का मतलब पूरा रुख ही बदल दिया। उन्हें मिली 1 या 2 नहीं बल्कि कई डायरियां, और ये डायरियां पिछले 11 सालों से लिखी जा रही थीं। और ये सिर्फ डायरिया नहीं थी, ये तो इस पूरी त्रासदी की एक स्क्रिप्ट थी, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें इस परिवार के हर एक कदम का ब्यौरा था, और इसी में छिपी थी इस पूरे रहस्य की चाबी। लेकिन उन डायरियों में आखिर लिखा क्या था, ये जानने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि ये परिवार आखिर था कैसा। आस पड़ोस वालों के लिए ये एक परफेक्ट, एक आदर्श परिवार था। बहुत मिलनसार, धार्मिक और हमेशा एक दूसरे का साथ देने वाला। पर हाँ, पिछले कुछ महीनों से उनके व्यवहार में कुछ अजीब से बदलाव देखे जा रहे थे। जैसे देर रात छत पर अजीब तरह की पूजा पाठ करना, घंटों तक चुप रहना। ये सब इस बात का इशारा तो था कि बंद दरवाजों के पीछे कुछ तो ठीक नहीं चल रहा था। तो अब वापस आते हैं उन डायरियों पर। पुलिस के लिए ये डायरियां इस केस का सबसे मजबूत और शायद सबसे डरावना सुराग थीं। इन डायरियों में ना परिवार के हर सदस्य के लिए बहुत ही बारीक निर्देश लिखे थे। कौन क्या पहनेगा, कौन कहाँ बैठेगा, किस तरह से पूजा करेगा, सब कुछ। ऐसा लगता था जैसे परिवार का हर सदस्य किसी अनदेखी ताकत के इशारों पर चल रहा था, और ये डायरी उसी ताकत की आवाज थी। और ये निर्देश कोई आम पूजा पाठ जैसे नहीं थे, ये बहुत अजीब थे। इनका कोई लॉजिक नहीं था, और ये धीरे धीरे और भी ज्यादा खतरनाक होते जा रहे थे। ये डायरियां परिवार को एक ऐसे रास्ते पर ले जा रही थीं जहां से वापसी नामुमकिन थी। तो सवाल तो यही उठता है ना कि आखिर पूरा का पूरा परिवार ऐसा कैसे कर सकता है। देखिए, साइकोलॉजिस्ट्स इसे शेयर्ड साइकोसिस या कह लें कि एक तरह के साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस से समझाने की कोशिश करते हैं। मतलब सोचकर देखिए, अगर किसी एक इंसान का विश्वास इतना ज्यादा मजबूत हो जाए कि वो उसके आसपास मौजूद सभी लोगों के लिए सच बन जाए। ये कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि एक साझा वहम है। एक ऐसा वहम जहां एक इंसान की सोच पूरे के पूरे ग्रुप पर इस तरह हावी हो जाती है कि कोई सवाल ही नहीं उठाता। पर हाँ, ये भी समझ लीजिए कि ये सिर्फ एक थ्योरी ही है। इन डायरियों के मिलने से कई राज तो खुले, लेकिन इसने कुछ ऐसे सवाल भी खड़े कर दिए जो शायद हमेशा अनसुलझे ही रहेंगे। सबसे बड़ा सवाल, इन डायरियों में लिखने वाली आवाज आखिर थी किसकी? क्या ये परिवार के ही किसी सदस्य का वहम था, या फिर कोई बाहरी ताकत थी जो उन्हें ये सब करने पर मजबूर कर रही थी? और शायद उससे भी बड़ा सवाल ये है कि उस परिवार में पढ़े लिखे नौजवान भी थे, समझदार बड़े थे, बच्चे थे, 11 अलग अलग लोग। किसी एक ने भी
एक बार भी इन अजीबोगरीब निर्देशों पर सवाल क्यों नहीं उठाया? क्या सच में कोई ऐसी शक्ति थी जिसका असर पूरे परिवार पर था? ये सवाल हमें विज्ञान और लॉजिक की सीमाओं से भी परे ले जाता है और शायद इस केस की सबसे परेशान करने वाली सच्चाई यही है। आज सालों बाद भी बुरारी का वो घर एकदम खामोश खड़ा है, लेकिन उससे जुड़े सवाल आज भी उतने ही जिंदा हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें इंसानी मन और विश्वास की ताकत के बारे में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देती है। और आखिर में ये कहानी हम सबको एक बहुत ही बुनियादी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब लॉजिक के सारे रास्ते बंद हो जाएं और सबूत कुछ ऐसा इशारा करे जिस पर यकीन करना नामुमकिन सा लगे, तो फिर किस पर विश्वास करें? क्या सच में हर क्यों का जवाब विज्ञान के